Hello everyone. Today we will learn about engineering materials. इसके अंदर हम सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सीमेंट जो कि डेली बिल्डिंग मटेरियल्स, ढेर सारी बिल्डिंग्स एट्सेट्रा बनाने के अंदर काम में आती है। इसके अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, टाइप्स, रॉ मटेरियल्स और कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग बाय रोटरी किल्न प्रोसेस, manufacturing by vertical shaft kiln process, setting and hardening of cement, role of gypsum and some other compounds. First of all we will see introduction of cement कि सीमेंट होता क्या है। सीमेंट को जनरली सबने देखा है कि एक पाउडर फॉर्म में आता है। सीमेंट इज़ अ फाइन ग्रे पाउडर विच हैज़ अडहेरिंग प्रॉपर्टी। इसके अंदर अडहेरिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि जब इसे वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये एक पेस्ट बनाता है और इस पेस्ट के साथ में हम स्टोन्स, ब्रिक्स एट्सेट्रा बहुत सारे मटेरियल्स को आपस में बाइंड कर सकते हैं, जो टाइम के साथ सूखने के साथ साथ एकदम स्ट्रॉन्ग और हार्ड सब्सटेंस में बदल जाता है और ये इन्हें बाइंड भी करके रखता है। ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट फॉर्म्स अ पेस्ट विच कैन बाइंड बिल्डिंग मटीरियल्स like stone, brick, gravel, etc. It is an anhydrous powder obtained by burning a mixture of various metallic oxides. These oxides can be of calcium, aluminium, iron and silica. At high temperature, it is about 1500 to 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड इतने हाई टेम्परेचर पर जब इन सभी मेटेलिक ऑक्साइड्स को बर्न किया जाता है तो हमें एक एनहाइड्रस पाउडर मिलता है। एनहाइड्रस मीन्स जिसमें वाटर नहीं हो, ये वाटरलेस एक पाउडर होता है। इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं सीमेंट के: नेचुरल सीमेंट, पोज़ोलाना सीमेंट, स्लैग सीमेंट एंड पोर्टलैंड सीमेंट। अब हम इन टाइप्स को एक एक करके डिटेल में देखेंगे। पहला है नेचुरल सीमेंट। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय calcination and pulverization of argillaceous and lime soda at high temperature। यानी कि argillaceous मीन्स होता है वो मटेरियल के सोर्सेज जो कि एल्यूमिनिया को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से एल्यूमिनिया के कंपाउंड्स और लाइम सोडा को जब हाई टेम्परेचर पर बर्न किया जाता है तो उनके कैल्सिनेशन से और पल्वराइजेशन के होने से इस तरह की सीमेंट प्रोड्यूस होती है। इसके अंदर हाइड्रोलिक क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। हाइड्रोलिक मीन्स ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आगे हाइड्रेट होकर दूसरे नए कंपाउंड्स बनाते हैं जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को और इन्हांस करते हैं। इट सेट्स क्विकली बट पजेस लो स्ट्रेंथ, यानी कि बहुत जल्दी से सेट तो हो जाता है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ कम होती है। इट इज़ यूज्ड इन सेटिंग स्टोन्स एंड ब्रिक्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ कॉन्क्रीट ऑल्सो। सेकेंड इज़ पोज़ोलाना सीमेंट। पोज़ोलाना सीमेंट जो है वो इटली के अंदर एक पुजोली नाम से प्लेस है जहाँ के माउंट पर जब वॉल्केनिक लावा से एक सीमेंट बनाई गई थी उसके बेसिस पे इसको नाम दिया गया। वॉल्केनिक ऐश जनरली लावा के रैपिड कूलिंग होने की वजह से प्रोड्यूस होती है। इस सीमेंट के अंदर कैल्शियम, आयरन एंड एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स पाए जाते हैं एंड इट हीटेड विथ लाइम। इसके बाद इनको जब लाइम के साथ में हीट करते हैं तो हमें पोज़ोलाना सीमेंट मिलती है। इसके अंदर भी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसे जनरली पोर्टलैंड सीमेंट के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। नाउ दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ सीमेंट, स्लैग सीमेंट। स्लैग यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को रेफ़र कर रहा है। इसका मतलब है कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट्स का मिक्सचर। इस स्लैग को कोल्ड वाटर के साथ में पोर करके ग्रेन्युलेट किया जाता है, देन इसे ड्राई करके हाइड्रेटेड लाइम के साथ मिक्स कर लेते हैं। हाइड्रेटेड लाइम मीन्स CaO जो कि लाइम स्टोन को बता रहा है, उसके अंदर जब वाटर भी मिक्स होता है यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ इसे मिक्स करके पल्वराइज करते हैं जिसके बाद एक फाइन पाउडर मिलता है जो कि स्लैग सीमेंट है। ये सीमेंट भी धीरे धीरे से स्लोली सेट होती है एंड इसकी स्ट्रेंथ भी कम होती है। इसे कंक्रीट बनाने के अंदर यूज़ किया जाता है। फोर्थ टाइप इज़ पोर्टलैंड सीमेंट। इसका दूसरा नाम है मैजिक पाउडर। मैजिक पाउडर इसलिए
क्योंकि आजकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा इसे ही यूज़ करते हैं और इसकी क्वालिटी और सब कुछ बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इसके अंदर ये कुछ कंपाउंड्स मिलते हैं लाइक लाइम, एल्यूमिनियम, आयरन, सिलिका एट्सेट्रा। इसके अंदर भी हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज़ मिलती है। इसके अंदर जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो इसे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बनाते हैं वो है डाई कैल्शियम सिलिकेट्स, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स, ट्राई एल्यूमिनियम सिलिकेट्स एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट। अब हम देखेंगे कंपोजिशन एंड रॉ मटेरियल्स जो कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मेन सोर्स है। फर्स्ट इज़ कैलकेरियस मटेरियल्स। कैलकेरियस मटेरियल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि लाइम को प्रोवाइड करते हैं। इसके सोर्सेज हैं लाइम सोडा, चॉक, कैल्साइट, शेल एट्सेट्रा। इनका मेन फंक्शन है कि ये सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इसका कम या ज़्यादा अमाउंट इसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस ही करने का काम करता है, इसलिए इसे एक फिक्स्ड रेशो के अंदर यूज़ करना ज़रूरी है। सेकेंड इज़ आर्जिलेशियस मटेरियल। ये सिलिका और एल्यूमिनियम के सोर्स होते हैं। सिलिका सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और एल्यूमिनियम इसकी क्विक सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्विक सेटिंग मीन्स जब सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो पेस्ट जितनी जल्दी क्विकली से हार्ड होता जाता है और सेट होता जाता है ब्रेक और स्टोन्स के साथ, वही उसकी स्पीड को बताता है। हालांकि इसका एक्सेस अमाउंट सीमेंट को वीक कर देता है, उसके अंदर क्रैक्स कॉज कर देता है। इसके अदर सोर्सेज हैं क्ले, सैंड, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग एट्सेट्रा। देन जिप्सम। जिप्सम भी सीमेंट की इनिशियल सेटिंग टाइमिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि सीमेंट पानी मिक्स करने के बाद जितनी तेज़ी के साथ जितने कम टाइम के अंदर हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है वही उसकी इनिशियल सेटिंग टाइमिंग होती है। कई सीमेंट और वाटर का मिक्सचर ऐसा हो सकता है जो कि सेट होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाए और कुछ है जो सेट करने के कुछ मिनटों के अंदर ही हार्ड होना स्टार्ट हो जाए। ये जिप्सम के अलग अलग परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करता है। देन फोर्थ कंपोनेंट इज़ फेरीफेरस मटेरियल। इसका एग्जांपल है आयरन ऑक्साइड। ये सीमेंट को कलर, स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस प्रोवाइड करता है। फिफ्थ इज़ पाउडर्ड कोल और फ्यूल। अब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट प्रोसेस इज़ रोटरी किल्न प्रोसेस। इसके अंदर कुछ ये स्टेप्स होते हैं: क्रशिंग, मिक्सिंग, बर्निंग, ग्राइंडिंग एंड पैकिंग। फर्स्ट स्टेप इज़ क्रशिंग एंड मिक्सिंग। ये दो मेथड से हो सकते हैं, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस। अब ये ड्राई और वेट प्रोसेस में क्या किया जाता है उसे हम देखते हैं। फर्स्ट इज़ ड्राई प्रोसेस। जितने भी रॉ मटेरियल्स अभी हमने देखे थे उन सारे रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके कैसे हम सीमेंट बनाते हैं। इसके अंदर द कैलकेरियस एंड आर्जिलेजियस मटेरियल्स जो कि लाइमस्टोन एंड क्ले है उनको क्रशर्स के अंदर सेपरेटली क्रश कर लिया जाता है, पीस लेते हैं। देन बोथ मटेरियल्स आर मिक्सड इन फिक्स्ड रेशो। उनको एक फिक्स रेशो के अंदर मिक्स कर लिया जाता है। देन दे आर ग्राउंड इन बॉल मिल्स। उन्हें बॉल मिल्स के अंदर पीस लेते हैं और फिर स्टोरेज बीन्स या सिलोस के अंदर उसे स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोसेस यानी कि बर्निंग के लिए रेडी रहते हैं। इसका सेकंड प्रोसेस वेट प्रोसेस है, यानी ड्राई प्रोसेस के अलावा दूसरा कौन सा प्रोसेस है जिससे हम मिक्सिंग और क्रशिंग प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। ये कैलकेरियस, इसके अंदर कैलकेरियस यानी कि लाइमस्टोन मटेरियल को अलग से क्रश करके स्टोर किया जाता है और आर्जिलेसियस जो मटेरियल होता है उसको पीसने की जगह वाटर के साथ मिक्स करके वॉश करते हैं और उसके बाद उसे पेस्ट बना के स्टोर कर दिया जाता है। अब ये पाउडर्ड लाइमस्टोन और वॉश वेट क्ले इन दोनों को मिक्स करके आगे से स्लरी या पेस्ट बना करके यूज़ किया जाता है। इसका एनालाइज भी किया जाता है ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाए। फिर उसके बाद ये वापस बर्निंग प्रोसेस के लिए रेडी रहती है। हालांकि ड्राई प्रोसेस जो होती है वो एक स्लो या फिर कॉस्टली प्रोसेस है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, साथ ही साथ इसमें बनने वाली सीमेंट का क्वालिटी बहुत ही लो होती है।
इसमें फ्यूल कंजप्शन हालांकि कम होता है और छोटे किल्न्स के अंदर ही इसका काम भी हो जाता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स होते हैं अगर उनमें मॉइस्चर पाया जाए तो ये प्रोसेस उसके लिए सूटेबल नहीं होती। जबकि वेट प्रोसेस के अंदर ये फास्टर और चीपर प्रोसेस है ड्राई प्रोसेस के कंपैरिजन में। इसमें सीमेंट भी बेटर क्वालिटी की मिलती है और रॉ मटेरियल्स के अंदर मॉइस्चर हो तो भी ये प्रोसेस उनके लिए सूटेबल होती है। हालांकि इसके अंदर लॉन्गर किल्स यूज़ होते हैं और फ्यूल कंजप्शन काफ़ी हाई होता है, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ रोटरी किल्न प्रोसेस इज बर्निंग। बर्निंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए रोटरी किल्न का यूज़ किया जाता है। रोटरी किल्न एक लॉन्ग स्टील का सिलेंडर होता है जिसका डायामीटर 2 to 4 मीटर एंड लेंथ 60 to 90 मीटर होती है। इसके अंदर रीफैक्ट्री ब्रिक्स की लाइनिंग पाई जाती है। रीफैक्ट्री ब्रिक्स का काम होता है हाई टेम्परेचर्स को बेयर करना, यानी कि 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे हाई टेम्परेचर का इन ब्रिक्स के ऊपर या अंदर की लाइनिंग पे कोई असर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से इसमें डाले गए सारे कंपोनेंट्स अच्छे से रिएक्ट करके हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उसे आसानी से बनाने में हेल्पफुल होते हैं। ये किल्न 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड डिग्री पर झुका हुआ रहता है एग्जिट एंड की तरफ। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे एंडिंग की तरफ इस तरह से झुका हुआ है। साथ ही साथ ये 1 रोटेशन पर मिनट की स्पीड से रोटेट होता जाता है, जिसकी वजह से इसमें डाले हुए सारे के सारे मटेरियल्स आसानी से मिक्स होते जाते हैं। जब किल्न के अपर एंड से ऊपर की साइड से इसमें रॉ मटेरियल्स डाला जाता है और रोटेशन स्टार्ट हो जाता है, तभी ऑटोमेटिकली सारे रॉ मटेरियल्स आपस में मिक्स होकर के डाउनवर्ड साइड में इकट्ठे होते जाते हैं और टेम्परेचर भी साइमल्टेनियसली बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। ये पूरी की पूरी मिक्सचर प्रोसेस इसके अंदर 3 जोन्स के अंदर होती है। ये पूरा का पूरा जो लॉन्ग सिलेंडर है किल्न है वो 3 जोन्स में बटा हुआ होता है: ड्राइंग जोन, कैल्साइनिंग जोन एंड बर्निंग जोन। ड्राइंग जोन इट इज़ द अपर पार्ट ऑफ किल्न। ये किल्न का सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। टेम्परेचर इसके अंदर 100 to 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे स्लरी के अंदर मौजूद वाटर इवोपोरेट हो जाता है। जो वेट और ड्राई प्रोसेस से स्लरी बनाई गई थी उसके अंदर मौजूद वाटर यहाँ पे इवोपोरेट हो जाता है। देन कैल्साइनिंग जोन, फिर ये रोटेट होता जाता है जैसे जैसे ये कैल्साइनिंग जोन में पहुँच जाता है, जो कि यह मिडिल में है। ये सेंट्रल पार्ट होता है। यहाँ का टेम्परेचर 700 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स में जो कैलकेरियस और आर्जिलेजियस मटेरियल थे, जो कि लाइम और क्ले है, ये यहाँ पे डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कि लाइम स्टोन है, ये लाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 यहाँ पे फ्री हो जाएगी। देन ये बर्निंग जोन, इस थर्ड जोन के अंदर पहुँच जाते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर 1500 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे मिक्सचर में मौजूद सारे ऑक्साइड्स, जो कि कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन और सिलिका के होते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके मेल्ट हो जाते हैं और फिर उसके बाद में वापस से ड्राई होकर स्मॉल, राउंड और ग्रे कलर का एक मटेरियल बनाते हैं, जिसे कि क्लिंकर कहते हैं। जब क्लिंकर्स बन जाते हैं तब उनकी कूलिंग की जाती है, क्योंकि ये क्लिंकर्स 17 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे हाई टेम्परेचर जोन के अंदर बने थे, तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ये काफ़ी गर्म होते हैं। इसके बाद एयर क्वेंचिंग के थ्रू इनकी कूलिंग की जाती है, यानी इनको एयर में से पास कराया जाता है, जिससे क्लिंकर्स कूल डाउन हो जाते हैं और एयर गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है। इस हॉट एयर को वेस्ट करने की जगह आगे दूसरे फ्यूल को बर्न करने में यूज़ करते हैं। इस बर्निंग जोन के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं। ये रिएक्शंस हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होना। ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो जाती है। ये रिएक्शन फर्स्ट ड्राइंग जोन के अंदर ही हो जाती है। सेकेंड रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है। सिलिका के साथ रिएक्ट करने पे डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बनते हैं और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को बनाता है।
लेकिन जब ये फेरस ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट को बनाता है। ये चारों के चारों कंपाउंड्स सीमेंट के अंदर सारी मेन प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इन्हीं के आगे वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रेट होकर दूसरे नए कंपाउंड्स बनाने की वजह से सीमेंट में हार्डनिंग और सेटिंग जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती हैं। थर्ड प्रोसेस इज़ ग्राइंडिंग। रोटरी किल्न प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने मिक्सिंग और क्रशिंग देख ली, देन उसके बाद बर्निंग प्रोसेस हो गया जिसकी वजह से क्लिंकर मिल गए। अब होती है ग्राइंडिंग, यानी इसके अंदर क्लिंकर्स को ठंडा करके बॉल मिल्स के अंदर ग्राइंड कर लिया जाता है। साथ ही साथ इसमें 2 to 3% जिप्सम भी ऐड करते हैं। जिप्सम इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि ये सीमेंट के साथ में रिएक्ट करके जब वाटर को मिक्स किया जाता है इसके अंदर तो ये एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाता है जो कि सीमेंट की इनिशियली सेटिंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस क्लिंकर और जिप्सम के मिक्सचर को ही पोर्टलैंड सीमेंट बोला जाता है। देन पैकिंग, इस सीमेंट को सिलोस के अंदर स्टोर कर लेते हैं और उसके बाद 50 किलोग्राम बैग्स के पैकेट्स बना करके डिलीवर कर दिया जाता है। सीमेंट के अंदर अभी हमने 4 कंपाउंड्स देखे थे। उन चारों के चारों कंपाउंड्स की सीमेंट के अंदर क्या रोल है, उसकी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड इज़ डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये 25% पार्ट कवर करता है सीमेंट का। इसके अंदर रेट ऑफ हाइड्रेशन काफ़ी लो होती है, साथ ही साथ इसमें हीट भी काफ़ी कम इवॉल्व होती है। ये सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड कंपाउंड इज़ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसका हाइड्रेशन बहुत फास्ट होता है, यानी कि जब इसको वाटर के साथ मिलाते हैं सीमेंट को तब ये शुरू के अंदर उसमें जो हाइड्रेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सीमेंट का 45% पार्ट बनाता है। साथ ही साथ 7 to 8 डेज़ के अंदर सीमेंट के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड इज़ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये सीमेंट का 10% पार्ट कवर करता है। इसका हाइड्रेशन सबसे फास्ट होता है। इन चारों कंपाउंड्स में सबसे फास्ट यही हाइड्रेट होता है जिसकी वजह से हीट रिलीज़ होती है। यही सीमेंट के अंदर इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हालांकि इसकी वजह से थोड़े बहुत क्रैक भी उसमें डेवलप हो जाते हैं। फोर्थ कंपाउंड इज़ टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेराइट। ये भी 10% पार्ट कवर करता है। इसका हाइड्रेशन हालांकि बहुत स्लो होता है, तो ये स्ट्रेंथ इसके लिए इनिशियली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। साथ ही साथ ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मिलता है, यानी ये बहुत धीरे धीरे काम करता है। देन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट बाय वर्टिकल शाफ्ट प्रोसेस। पहला रोटरी किल्न प्रोसेस देखा था, अब है वर्टिकल शाफ्ट प्रोसेस। रोटरी किल्न प्रोसेस जो थी वो लार्ज सीमेंट प्लांट्स के लिए यूज़ की जाती थी और उसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए होता है, यानी उसके अंदर पैसा भी ज़्यादा लगता है, साथ ही साथ स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है और जो सीमेंट प्लांट बनाए जाते हैं वो भी काफ़ी बड़े चाहिए होते हैं इसके अंदर। जबकि वर्टिकल शाफ्ट प्रोसेस के अंदर मिनी सीमेंट प्लांट को बनाया जाता है। इसकी कैपेसिटी 40,000 से 1,50,000 टन्स पर एनम होती है। इसका जो सेटअप है वो वर्टिकल होता है, ओके, एक लॉन्ग सिलेंडर की तरह होता है। इसके अंदर फ्यूल्स को रॉ मटेरियल्स के साथ में मिक्स कर दिया जाता है एक फिक्स रेशो के अंदर, देन उन्हें पैलेट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि छोटी छोटी गोलियां बना दी जाती है रॉ मटेरियल्स की, उन्हें पाउडर फॉर्म में ना मिक्स करके पैलेट की तरह यूज़ करते हैं। देन उन्हें वर्टिकल शाफ्ट किल्न प्रोसेस में आगे यूज़ करते हैं और सीमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अंदर कोई 2 प्रोसेस देखी जाती है जो पैलेट बनाने में काम में आती है, ब्लैक मील प्रोसेस एंड फ्यूल स्लरी प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस के बारे में देखते हैं। फर्स्ट इज़ ब्लैक मील प्रोसेस। इसमें रॉ मटेरियल्स अगेन वही हैं, कैलकेरियस मटेरियल एंड आर्जिलेशियस मटेरियल, और साथ ही साथ उसमें आयरन कंपाउंड्स और कोल को मिक्स करा जाता है। तो इन रॉ मटेरियल्स को और कोल को जब फिक्स रेशो के अंदर मिला के पीसा जाता है, देन इस पाउडर को 15% वाटर, यानी कि जितना ये पाउडर लिया जा रहा है उसमें थोड़ा बहुत पानी मिक्स करके एक फिक्स रेशो में उसके पैलेट्स बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे गोलियां बनाई दी जाती हैं। हालांकि इस मैटर का जो कलर है वो ब्लैक होता है, इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम ब्लैक मील प्रोसेस है। ये
बनाई गई पैलेट्स आगे अगले स्टेप के अंदर काम में आती है। पैलेट बनाने की सेकंड प्रोसेस है फ्यूल स्लरी प्रोसेस। इसमें रॉ मटेरियल्स को अलग अलग पीसा जाता है, ठीक है। कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल को अलग पीसा जाता है और कोल जो होता है उसको सेपरेट ग्राउंड करते हैं। देन इस पाउडर को और जो वेट कोल स्लरी थी, ठीक है, जो कोल था उसको वाटर के साथ में पीस के अलग स्लरी बना लेते हैं और रॉ मटेरियल्स का अलग पाउडर बना देते हैं। तो इस पाउडर और स्लरी को आपस में मिक्स करके अगेन एक पैलेट बना दी जाती है, जो नेक्स्ट प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप के अंदर काम आती है। अब इसका प्रोसेस देखते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे जो पैलेट्स बनाई जाती हैं उसे वर्टिकल शाफ्ट के इस हॉरिजॉन्टल सिलेंडर में, जो कि डायग्राम में दिख रहा है, वहाँ पे हॉपर के थ्रू एंटर कराया जाता है। ये किल्न भी रिफैक्ट्री ब्रिक्स के साथ में लाइन होता है। ये पैलेट्स किल्न के अंदर धीरे धीरे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती हैं और इसमें भी साइमल्टेनियसली टेम्परेचर बढ़ता जाता है। यानी यहाँ ऊपर की तरफ टेम्परेचर कम होगा, देन नीचे जाते जाते जैसे जैसे इसके जोन बढ़ते जाएंगे वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। इसके अंदर ये 4 जोन होते हैं, प्री हीटिंग जोन, कैल्साइनिंग जोन, सिंटरिंग जोन एंड कूलिंग जोन। ये 3 जोन उसी तरह से हैं जैसे रोटरी किल्न के अंदर काम कर रहे थे। देन कूलिंग जोन वो है, इस सिंटरिंग जोन के बाद में क्लिंकर्स बन जाते हैं। ये क्लिंकर जोन देन कूलिंग जोन में जाते हैं, जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगेन एयर क्वेंचिंग की जाती है जिससे क्लिंकर्स कूल डाउन हो जाते हैं और हॉट एयर को अगेन यूज़ कर लिया जाता है। इन क्लिंकर्स को बॉटम से रिमूव कर लेते हैं और उन्हें कूल करके अगेन 4 to 5% जिप्सम के साथ मिक्स करके पीस लेते हैं और 50 किलोग्राम के बैग्स बना के पैक करके आगे डिलीवर कर दिया जाता है। इस प्रोसेस का एडवांटेज हैं लो मेंटेनेंस कॉस्ट एंड लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि यहाँ पे कम जगह घेर रहा था और इसका सेटअप भी काफ़ी स्मॉल होता है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो जाती है। ये जगह भी कम घेरता है। इसके अंदर बनने वाले क्लिंकर्स का साइज़ काफ़ी छोटा होता है, जिसकी वजह से ग्राइंडिंग और मशीनरी में लगने वाला जो पैसा है या कॉस्ट है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। हालांकि इस प्रोसेस के अंदर शुरू में हमने पैलेट्स बना के यूज़ की थी रॉ मटेरियल्स की, जिसकी वजह से कोई डस्ट नहीं बनती एंड में और एयर पॉल्यूशन भी बहुत कम हो जाता है। नाउ वी सी सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ये सेटिंग और हार्डनिंग क्या है? स्टिफनिंग ऑफ ओरिजिनल प्लास्टिक मास व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर इज नोन एज सेटिंग। यानी जब सीमेंट को वाटर के साथ में मिक्स करा जाता है तो एक प्लास्टिक जैसा जो ओरिजिनल मास बनता है धीरे धीरे, और उसकी स्टिफनिंग यानी उसमें धीरे धीरे जो हार्डनेस आने लग जाती है, थोड़ी थोड़ी वो सेट होने लग जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं? सेटिंग बोलते हैं। ये सेटिंग इस मिक्सचर के अंदर जेल के फॉर्मेशन होने की वजह से बनती है। एक तरह की जेल बनने लग जाती है कंपाउंड्स के आपस में रिएक्शन होने की वजह से, इसी की वजह से सेटिंग होती है। ये स्टोन्स, सैंड एट्सेट्रा को फिर बाइंड करने का काम करती है। धीरे धीरे जब इस जेल के अंदर और स्ट्रेंथ डेवलप होती जाती है टाइम के साथ और वो स्ट्रॉन्ग और हार्ड हो जाता है, उसे कहते हैं हार्डनिंग। ये हार्डनिंग इस जेल के अंदर क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट्स के बनने की वजह से होता है, जो कि हाइड्रेशन रिएक्शन का ही रिजल्ट होता है। इस पूरी की पूरी सेटिंग और हार्डनिंग की प्रोसेस को लगभग 20 डेज़ लगते हैं पूरा होने में। हालांकि हार्डनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सालों साल चलती रहती है। जो सीमेंट के अंदर 4 कंपाउंड्स देखे गए थे, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये चारों कंपाउंड्स इसके अंदर बनते हैं और आगे हाइड्रेट होते हैं, जो कि सेटिंग और हार्डनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन 4 कंपाउंड्स का कैसे कैसे रोल होता है, कैसे हाइड्रेशन होता है, और साथ ही सीमेंट में मिलाए गए जिप्सम का इसमें क्या रोल है, उसको यहाँ पे देखते हैं। रोल ऑफ जिप्सम, इसके अंदर कुछ ये रिएक्शन होती हैं। फर्स्ट है हाइड्रेशन ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। इट टेक्स प्लेस एट फर्स्ट डे, यानी जिस दिन फर्स्ट टाइम पे जब सीमेंट और वाटर को मिक्स करते हैं उस एक दिन ही के अंदर 24 आवर्स के अंदर ही इन दोनों कंपाउंड्स का हाइड्रेशन हो जाता है।
जिसकी वजह से कंपाउंड्स बनते हैं और हीट रिलीज होती है। ये उसके अंदर सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन इन 24 आवर्स हाइड्रेशन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट स्टार्ट्स एंड कंप्लीटेड विद इन 7 days। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कंपाउंड होता है, देन एक दिन के बाद लगभग उसका हाइड्रेशन स्टार्ट होता है, जो कि 7 days तक चलता रहता है, जो उसके अंदर धीरे धीरे हार्डनिंग को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, उसको हार्ड बना करके एकदम बाइंड करके सेट कर देने का काम करता है। देन एल्यूमिनेट जेल स्टार्ट्स crystallizing and dicalcium silicates get hydrated in 7 to 28 days। देन जो फोर्थ कंपाउंड है डाइकैल्शियम सिलिकेट्स, वो 7 to 28 डेज़ का टाइम लेता है हाइड्रेट होने में, यानी इसकी रिएक्शन बहुत स्लोली होती है और उसके बाद ये अपना काम लगातार करता ही रहता है। इसके अंदर जो जिप्सम प्रेजेंट था सीमेंट के अंदर, उसकी रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। ये ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, वाटर और जिप्सम, ये तीनों रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाते हैं जो सीमेंट की इनिशियल सेटिंग होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आई होप कि अब आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ चुका होगा। थैंक यू।